नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का 2025 की सीधी भर्ती का विज्ञापन। ये सब इंस्पेक्टर और उसी के लेवल के दूसरे पदों के लिए है। जी बिल्कुल। और ये दस्तावेज तो उन सब के लिए बहुत ही जरूरी है जो यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस विज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं ना, जैसे कौन से पद हैं, कितनी जगहें हैं, योग्यता क्या चाहिए और चयन कैसे होगा, वो सब आसानी से समझ आ जाए। बढ़िया। तो सबसे पहले यही बताइए कि कौन कौन से पद हैं इस बार। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के पद हैं। पहला तो है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए जगह है और सबसे ज्यादा पद इसी में है, करीब 4200 से भी ऊपर। अच्छा, 4200 से ज्यादा? यस। ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ। फिर दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएसी और सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें लगभग 135 पद हैं। ठीक है। और तीसरा महिला बटालियन के लिए महिला सब इंस्पेक्टर पीएसी। इसमें करीब 108 पद हैं और ये सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। तो मतलब सिविल पुलिस में मौके ज्यादा हैं और पीएसी में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पद तय हैं। ठीक है, ये तो साफ हो गया। जी। और जाहिर है आरक्षण के हिसाब से सीटें बटी हुई हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब के लिए। वो डिटेल्स विज्ञापन में हैं। बिल्कुल। अच्छा, पद तो समझ आ गए। अब ये बताइए कि इसके लिए अप्लाई कब से करना है, तारीखें क्या हैं? हाँ, तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू होगा 12 अगस्त 2025 से 12 अगस्त से। और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 11 सितंबर 2025। ठीक है, लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। जी। और अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 13 सितंबर तक का मौका मिलेगा। अच्छा, ये भी सुविधा है। और फीस कितनी है अप्लाई करने की? जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, उनके लिए 500 रुपए है। 500 रुपये। और जो एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, उनके लिए ये 400 रुपए है। ठीक है, तो पद पता चल गए, तारीखें भी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब योग्यता क्या चाहिए? पहले पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाँ, जो कानून द्वारा स्थापित हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो या फिर उसके बराबर की कोई और योग्यता। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? ये डिग्री या आपकी मार्कशीट जो भी है, वो आवेदन की आखिरी तारीख मतलब 11 सितंबर 2025 उस तारीख तक आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जो लोग फाइनल ईयर में हैं या जिनका रिजल्ट नहीं आया है 11 सितंबर तक, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, विज्ञापन में साफ लिखा है अपियरिंग वाले पात्र नहीं होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, पढ़ाई के बाद उम्र की बात करते हैं। एज लिमिट क्या है? उम्र जो है वो 1 जुलाई 2025 को देखी जाएगी। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। 21 से 28 साल। हाँ, मतलब जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। देखिए, मैंने विज्ञापन में देखा कुछ छूट भी हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है नियमों के अनुसार। और एक और बात लिखी थी। हाँ, वो एक विशेष सरकारी आदेश का जिक्र है। इस भर्ती के लिए सिर्फ इस बार सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है उम्र में। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। मतलब जो लोग एज लिमिट की वजह से पिछली बार रह गए होंगे, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। जी, ये 3 साल की छूट काफी मायने रखती है। इससे कंपटीशन भी शायद थोड़ा बढ़ जाए। हो सकता है। और राष्ट्रीयता तो भारतीय नागरिक होनी ही चाहिए। हाँ, भारतीय नागरिक या फिर कुछ खास श्रेणियों के शरणार्थी या प्रवासी, जैसा विज्ञापन में बताया गया है। चलिए, योग्यता भी समझ आ गई। अब आते हैं कि चुनाव कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कितने पड़ाव हैं इसमें? देखिए, चयन प्रक्रिया में मुख्य तौर पर 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला, एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब लंबाई, सीना वगैरह। इसे डीवीपीएसटी कहते हैं। अच्छा, डीवीपीएसटी। तीसरा स्टेप है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें दौड़ वगैरह होती है। और इन सब के बाद चौथा स्टेप है फाइनल मेरिट लिस्ट का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा की बात करते हैं। ये कैसी होगी? ऑनलाइन तो आपने बताया।
जी ऑनलाइन होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस। कुल 400 नंबर का पेपर होगा। 400 नंबर। हाँ, और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला सामान्य हिंदी, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तीसरा है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, और चौथा है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग। हर सेक्शन 100 नंबर का, कुल 160 सवाल होंगे। और पास होने के लिए? पास होने के लिए 2 शर्तें हैं। हर सेक्शन में कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। हर एक में? हाँ, हर एक में 35%। और ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर 50% नंबर लाने जरूरी हैं। ठीक है, ये कट ऑफ क्लियर करना होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र है? जी हाँ, क्योंकि परीक्षा अलग अलग शिफ्ट्स में हो सकती है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि किसी को पेपर मुश्किल या आसान होने का नुकसान या फायदा ना हो। समझ गया। तो लिखित परीक्षा के बाद फिर डीवीपीएसटी? हाँ, जो लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे, पढ़ाई के, जाति, निवास वगैरह। और फिजिकल स्टैंडर्ड में? उसमें लंबाई नपेगी। जैसे पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीने का माप भी होगा, महिलाओं के लिए वजन देखा जाएगा, कम से कम 40 किलो। बाकी डिटेल्स विज्ञापन में है। ठीक है। और इसके बाद फिजिकल टेस्ट, पीईटी? जी, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ पास करना है। इसमें क्या करना होगा? पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 28 मिनट के अंदर। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, ठीक है। और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये सुनने में आसान लग सकता है, पर प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इन सब पड़ावों के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी? जी, फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में मिले नंबरों, नॉर्मलाइजेशन के बाद उम्मीदवारों ने जो पदों की वरीयता भरी होगी और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखकर बनेगी। ठीक है। अच्छा, फॉर्म भरते समय कोई खास बात ध्यान रखनी है? आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया में काफी कुछ नया होता है। हाँ, कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली बात, अप्लाई करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना अनिवार्य है। जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हें करना होगा। OTR जरूरी है। दूसरी बात, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, बोर्ड की वेबसाइट uppbb.gov.in पर। कोई और तरीका नहीं है। और एक बहुत ही नई और खास बात है, इस बार फॉर्म भरते समय आपकी रियल टाइम फोटो ली जाएगी, मतलब वेबकैम से लाइव फोटो। लाइव फोटो? अच्छा, ये शायद पहचान पक्की करने के लिए होगा। जी, लगता तो यही है। और साथ में अपना साइन स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है। और सर्टिफिकेट्स का क्या? जितने भी जरूरी सर्टिफिकेट हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, वो सब सही फॉर्मेट में होने चाहिए और विज्ञापन में बताई गई तारीखों के बीच के बने होने चाहिए। अच्छा, तारीखों का ध्यान रखना होगा। हाँ, और इन्हें अपलोड करने के लिए डिजिलॉकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। ये तो अच्छा है, डिजिलॉकर से आसानी हो जाती है। अब अंत में जरा आरक्षण के बारे में भी बता दीजिए, नियम क्या है? विज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार के जो आरक्षण नियम है उनका साफ जिक्र है। 2 तरह का आरक्षण है, एक वर्टिकल यानी लंबवत, जो SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% और EWS को 10% मिलता है। ठीक। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण। ये कुछ खास ग्रुप्स के लिए होता है, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20%। महिलाओं के लिए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। जी, और इसका फायदा लेने के लिए सही फॉर्मेट में और सही अधिकारी से बना हुआ सर्टिफिकेट देना होगा, जिसकी तारीखें भी विज्ञापन में बताई गई हैं कि कब से कब तक का मान्य होगा। तो सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। बिल्कुल। तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। हमने पदों, तारीखों, योग्यता, पूरी चयन प्रक्रिया और आवेदन के तरीके पर बात की। हाँ, ये वाकई एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए हर डिटेल पर, हर छोटी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है,
इतनी सारी प्रक्रियाओं और नियमों के बीच वो कौन सी एक छोटी सी चीज हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट की तारीख या फॉर्म का कोई छोटा सा कॉलम, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं पर जो बाद में उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।